भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली। बुढ़िया को देते हुए कहा, मैया ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े ही लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही हैं। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठा कर न ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया था। स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िया से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िया से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्र भूषण से सुसज्जित होकर मैया के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर मैया डर गई, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। मैया ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। मैया ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहिए, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने मैया से, अरे मैया, भोली मैया, मैं त्रैलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो तो मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न हुए और बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। सीख, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरी अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िया से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग।